हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 31,277 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल स्टार्ट की गई थी, वो अब संपन्न हो चुकी है और लगभग सभी लोगों की काउंसलिंग हो चुकी होगी जितने भी लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 10 से 15% सीट खाली रही होंगी पहली काउंसलिंग के बाद। ये सिर्फ एक अंदाजा लगाकर आपको बता रहे हैं, सटीक जानकारी आपको कल दिन में दे दी जाएगी। इसके बाद कुछ प्रश्न आप सभी के मन में उठ रहे हैं, जो चयनित बंधु हैं, जो लोग चयनित हो चुके हैं उनके मन में, यानी कि जो लोग अपनी काउंसलिंग करा चुके हैं, उसमें कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके जैसे हो सकते हैं कि कल आपको नियुक्ति पत्र वितरित होगा पूरे प्रदेश भर में सभी स्थानों पर एक ही समय पर। तो ये आपको क्या क्या लेकर जाना है वहाँ पर। यहीं आपका दूसरा प्रश्न आता है कि स्कूल आवंटन कब होगा। तो स्कूल आवंटन के लिए आपको पता होगा कि अभी सभी को बीएसए ऑफिस में ही संबद्ध किया जाएगा, वहीं सबको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सैलरी कब से लगना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी सैलरी कब से ली जाएगी। ये भी प्रश्न सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं। तो एक एक करके आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको बताते हैं दोस्तों कि आपकी काउंसलिंग हो चुकी है। अब नियुक्ति पत्र की बात है तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जो नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम होगा वो आज शाम को 6 बजे तक जारी हो जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर आप हमारे फेसबुक चैनल से, फेसबुक ग्रुप से आप इनकी सभी डिटेल्स देख सकते हैं और आपको वहीं पर इन सभी स्थानों की पीडीएफ और फोटो मिल जाएगी, सभी डिस्ट्रिक्ट की जो भी लिस्ट निकल कर आएगी। इसके बाद कुछ जगहों पर उपचुनाव होने वाले, लगभग 7-8 जगह हैं, उनके जो ज्वाइनिंग लेटर होंगे वो दूसरे जनपद में दिए जाएंगे। उसके बारे में भी आप लोगों को खबर मिल गई होगी। तो कुछ स्थान ऐसे चयनित किए गए हैं अलग अलग जगहों पर, जहां पर वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं, जो अन्य लोग हैं, वो सभी लोग मिल करके नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे, ऐसा सुनने में आया। और ऐसी ही जानकारी आपको हमने कल भी दी थी। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या लेकर के जाना है। तो दोस्तों, नियुक्ति पत्र लेने के लिए आपको एक रिसीविंग लेकर जानी है और दूसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड अगर नहीं है तो दूसरा आईडी प्रूफ भी काम कर जाएगा। यानी कि एक तो रिसीविंग लेकर जानी। रिसीविंग क्या है? जो आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उस समय आपको एक रिसीविंग दी गई थी, एक कागज़ दिया गया था, वो आपको बहुत ही संभाल कर रखना है और वही रिसीविंग लेटर आप लोगों को लेकर के जाना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आधार कार्ड की। तो कोई भी आपके पास दूसरा आईडी प्रूफ है वो लेकर के जाना होगा सभी जनपद में। ये चीज़ एक अनिवार्य चीज़ है, जो आप लोगों को आईडी प्रूफ जरूर अपने पास रखना होगा। तो आईडी प्रूफ के साथ आपको रिसीविंग भी लेकर जानी है और जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी समय आपके जनपद में निश्चित किया होगा, वो आप सभी लोगों को शाम तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग ये सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है। पहला क्वेश्चन आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या क्या लेकर के जाना है। अब दूसरा प्रश्न है कि स्कूल आवंटन कब तक किया जाएगा। तो स्कूल आवंटन को लेकर दोस्तों 22 तारीख को अंतर जनपदीय ट्रांसफर की लिस्ट आने वाली है। उसके बाद ही कुछ होगा, उसके पहले होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि अभी सभी लोगों को, जितने भी चयनित लोग हैं, उन सभी को नियुक्ति जो दी जा रही है बीएसए ऑफिस में दी जा रही है। इनको किसी भी स्कूल में चयनित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई स्कूल अभी इनको आवंटित किया जाएगा। बाद में बीएसए ऑफिस से या फिर जैसी खबर मिल रही है कि सीधे निदेशालय लखनऊ से ही एससीईआरटी ऑफिस से ही इन लोगों का लेटर जारी किया जाएगा और वहीं से इनको स्कूल आवंटित किए जाएंगे। या तो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे या कोई अन्य उसके लिए अलग से वेबसाइट या कोई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां से आप सभी लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ही स्कूल आवंटित किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना की जा सके। क्योंकि बीएसए स्तर पर बहुत ही ज़्यादा धांधली इसके अंतर्गत देखी गई है। लेकिन अभी ये बिल्कुल 100% निश्चित नहीं है कि स्कूल आवंटन कहाँ से किया जाएगा। मेन प्रॉब्लम इसमें यही आ रही कि 22 तारीख को जो आपकी अंतर जनपदीय लिस्ट आने वाली है, इसके बाद ही स्कूल का आवंटन होगा, इसके बाद ही आप लोगों को स्कूल में भेजा जाएगा। तब तक बीएसए ऑफिस के माध्यम से वहीं पर आप लोगों को रहना होगा और आगे की जो कुछ भी जानकारी होगी वो आपको अपने बीएसए ऑफिस से ही मिलनी प्रारंभ होगी। अब अगला प्रश्न आता है, सैलरी कब से लगना शुरू होगी। तो दोस्तों, यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको यह भी पता कि बीएसए ऑफिस में ही आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा जब आप अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसके बाद दोस्तों, बीएसए ऑफिस में जब आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा तो सैलरी आप जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से ही लगनी प्रारंभ हो जाएगी। कई लोग सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग जब आपकी स्कूल में हो जाएगी इसके बाद ही आप लोगों को सैलरी मिलना शुरू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बीएसए ऑफिस में जब आप लोगों को ज्वाइन करा दिया जाएगा उस दिन से ही आपकी ज्वाइनिंग डेट निश्चित मानी जाएगी और आप लोगों को सैलरी देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। वही डेट आपकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाएगी।
तो ये आप लोगों को निदेशालय से स्कूल आवंटन की सूचना जो भी होगी वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सभी चयनित साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही कुछ आप लोगों को अपडेट देनी थी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर या आप लोग यहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आईडी प्रूफ में आपको बता दें दोस्तों, जो आपको आईडी प्रूफ कल लेकर जाना है उसमें आपका पैन कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी हो गई, इसके बाद अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ वैलिड होंगे। अगर आप लोगों का आधार कार्ड पहले आप लोग सबमिट कर चुके हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा आईडी प्रूफ भी मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर के ही जाना है आप लोगों को, और रिसीविंग जरूर लेकर के जानी है। तो दोस्तों यही अपडेट आपको देनी थी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लासेस से जुड़ते रहिए। आज रात 9 बजे से आपकी फिर से लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट सी टेट से संबंधित है। और इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।